मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद है। किसी भी प्रदेश में चले जाइए, सबसे अच्छा लैंड ऑर्डर हमारे उत्तर प्रदेश। देश मेरा रंगरेज ये बाबू, काट काट यहाँ गढ़ता जादू। माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम किया है उन्होंने विगत 5 वर्षों में, उसकी किताबें छपी हैं, हमेशा बताते हैं। हम तो समाजवादी और नेताजी अखिलेश भैया का ही नारा देंगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। कटिंग 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 वोटों की सेटिंग सेटिंग। सैलून में हेयर कटिंग के साथ साथ समाजवादी वोट फिटिंग, क्योंकि वोटों की बारात में उत्तर प्रदेश आज पेश करता है समाजवादी वोट कटिंग सैलून। नमस्कार, शाम के 6:30 बज रहे हैं। मैं हूं रुबिका लियाकत, हाजिर हूं मैं सियासी तौर पर सबसे कद्दावर सूबे उत्तर प्रदेश के चुनावों का ये स्पेशल बुलेटिन लेकर। उत्तर प्रदेश के चुनावों से जुड़ी हर खबर इस वक्त आप हमारे साथ देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस स्पेशल शो की शुरुआत। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार की अगर एक चीज आपसे पूछी जाए तो सबसे पहले बीजेपी की चाय की प्याली की बात करेंगे आप। अब यूपी चुनाव का ऐलान होने वाला है। यहाँ चुनाव प्रचार में अखिलेश का सलून बाजी मार रहा है। जी हाँ, यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी कैंची से वोट काट रही है। कैसे, रिपोर्ट में देखिए। परिणाम बोलता है, काम बोलता है, अधिकाम बोलता है, अंजाम बोलता है, अधिकाम बोलता है। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का नारा है, काम बोलता है, काम बोलता है, भाई काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अधिकाम बोलता है। लेकिन खास बात यह है कि इस काम को लोगों तक पहुंचाने का समाजवादी पार्टी ने जो तरीका चुना है वो स्टाइल भी बोलता है। अखिलेश के हर आरंभ का अंजाम बोलता है, काम बोलता है भैया, काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अधिकाम बोलता है। हम इस वक्त हजरतगंज में हैं। दरअसल ये वो यूनिक आइडिया है जो कि सैलून यानी कि नाऊ के लोगों को चुनाव प्रचार के साथ जोड़ता है। समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में कई ऐसे सैलून वालों के साथ अपना कांटेक्ट किया है जो समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार करें। सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाने का ये यूनिक स्टाइल हिट हो रहा है। सैलून में काम करने वाले कर्मचारी सिर पर समाजवादी टोपी पहनते हैं और सैलून में ग्राहक की कटिंग के साथ समाजवादी पार्टी के लिए वोट की फिटिंग भी शुरू कर देते हैं। अपनी उपलब्धियां हमारी सरकार की क्या क्या है, जैसे विकलांगों के लिए टाई रिक्शा है, रिक्शा चालकों को ई रिक्शा है, लैपटॉप है, तमाम तरीके की ऐसी योजनाएं जो कि नहीं भी घोषणा पत्र में रही वो भी सीएम साहब ने करके दिखाया। किसी भी प्रदेश में चले जाइए, सबसे अच्छा लैंड ऑर्डर हमारे उत्तर प्रदेश। जितनी देर ग्राहक सैलून में रहता है उतनी देर तक अखिलेश सरकार की हर एक योजना ग्राहक के कान में टन 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 बजती रहती है। उत्तर प्रदेश में हर जिले में ऐसे कुछ सैलून के साथ समाजवादी पार्टी ने टाई अप किया है, जहां पर उनकी पार्टी और उनके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से संबंधित जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार ये लोग करते हैं। जो कस्टमर आते हैं, ग्राहक आते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनको बुकलेट देते हैं, कई प्रदर्शनियां दिखाते हैं। खास बात यह है कि ग्राहक इस पूरी जानकारी को बड़े ध्यान से सुनता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम किया है उन्होंने विगत 5 वर्षों में, उसकी किताबें छपी हैं, हमेशा बताते हैं। और इनके वर्कर्स भी जिन लोगों से बात करते हैं तो उन्हें ये बताते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया। और हम लोग जब भी यहाँ आए हैं तो हम लोगों ने देखा है कि जितनी समाजवादी पार्टी की किताबें, बुलेटिन छपती रहती हैं, यहाँ मिलती रहती हैं। आप देखें हमारे हाथ में आज नई किताब मिली है, बढ़ते गए साहसिक कदम। नहीं, ये तरीका सबसे अलग है और इस तरीके से और फ़ायदा भी मिल सकता है।
और पब्लिक को भी बहुत सपोर्ट मिलता है इस तरीके से, सबको बुलेटिन बांटते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की चाय की प्याली पूरे देश में छा गई थी। अखिलेश सैलून वाली कैंची से समाजवादी पार्टी के लिए वोट कटिंग के जुगाड़ में लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये यूनिक आइडिया आया कहां से, खुद ही सुन लीजिए। बता रहे हैं बॉम्बे मेंस पार्लर के मालिक। आप कब से आपने ये शुरू किया है चुनाव प्रचार का पूरा तरीका? ये चुनाव प्रचार अभी 2 महीने से किया हमने। 2 महीने। जो भी कस्टमर हमारे पास आता है हम उसे बुक्स देते हैं, उसको सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हैं। कुछ डिस्काउंट भी देते हैं जो लोग आपकी योजनाओं को सुनते हैं, बुक पढ़ते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं, किसी को डिस्काउंट नहीं, ना कोई मांगता है यहाँ डिस्काउंट। सरकार की योजना के अलावा इस सैलून में टीपू की जिंदगी की भी बड़ी झलकियां देखने को मिलती हैं। अच्छा आजाद जी, देखिए जो आप हमें कार्टून दिखा रहे हैं, इसमें शिवपाल चाचा भी बगल में बैठे हुए हैं। तो अब आप लोग कैसे, ये कोई सवाल नहीं पूछता है कि चाचा तो तलवार खींच चुके हैं आप लोगों से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बाहर से ही लगता है, वो फैमिली का मैटर है, इस पे हम लोग कुछ नहीं बोलते। ये तो परिवार है, परिवार में लोग डांटते भी हैं, वो बड़े हैं, उनके चाचा हैं, उनके फादर हैं, इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करता। आमतौर पे कहा यह जाता है कि चाय की दुकान, पान की दुकान, नाऊ की दुकान, ये कुछ इस तरह के अड्डे होते हैं राजनीतिक चर्चों के, राजनीतिक गलियारों की, जहां पर बातचीत होती है, जहां से समाज में क्या कुछ चल रहा है, क्या चीज लोग चाह रहे हैं, किस मुद्दे पर बातचीत हो रही है, इन सभी चीजों पर बातचीत की जाती है। चुनाव प्रचार की खबरों के बीच बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव बुंदेलखंड से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी की लोकल यूनिट ने झांसी के बबीना सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है और अखिलेश कह रहे हैं कि पार्टी कहेगी तो जरूर लड़ूंगा। वैसे आपने देखा कि चुनाव प्रचार का यूनिक स्टाइल आजकल कैसे काम कर रहा है। अब आपको सत्ता प्राप्ति के शिलान्यास पुल की खबर बताते हैं। अखिलेश यादव ने आज संगम पर एक पुल का शिलान्यास किया। इसमें बड़ी संख्या में साधु संत पहुंचे। सवाल यह है कि क्या संगम के तट से अखिलेश बीजेपी के राम रूपी मुद्दे को खत्म कर पाएंगे? यूं तो ये मंत्रोच्चार और अनुष्ठान संगम पर बन रहे पुल के लिए है, लेकिन ये अनुष्ठान तभी सिद्ध माना जाएगा जब अखिलेश यादव सत्ता में दोबारा वापसी करेंगे और मुख्यमंत्री का ताज उनके सिर पर होगा। आप लोग आ गए और आपका आशीर्वाद मिल गया, इसका मतलब ये है कि दोबारा हम ही समाजवादी लोग वापस आ गए, क्योंकि आपका आशीर्वाद मिल जाए और हमारे बड़े लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो मैं समझता हूं कोई संकट, कोई समस्या रहेगी नहीं। चुनाव के ऐलान से पहले संगम पर बन रहे पुल का निर्माण जब पूरा होगा तब पूरा होगा, लेकिन लखनऊ में शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे साधु संत उन्हें सीएम बनने का ही आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी दक्षिणा की बात आई तो सारे संत महात्माओं से मैंने कहा कि देखिए यह कार्यक्रम चल रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रम है और इसमें जो है आपको दक्षिणा नहीं मिलेगी। तो लोगों ने कहा महाराज कोई बात नहीं है, दक्षिणा मिले या न मिले, हम तो अखिलेश भैया के तन मन धन से साथ में हैं। योजना के मुताबिक संगम तट पर 4 लेन पुल बनाया जाएगा, जिसकी लागत 1250 करोड़ रुपए है। इसके अलावा संगम तट पर बुजुर्गों और दिव्यांग तीर्थयात्रियों के लिए पहुंच मार्ग भी बनेगा, जिसका सीएम अखिलेश यादव ने आज शिलान्यास कर दिया। ऐसा पुल हो जो लोगों को सहूलियत दे, ट्रैफिक को सहूलियत मिले, आने जाने में कम समय लगे और लोगों को जिस मन से, जिस भावना से लोग आते हैं, जिस श्रद्धा से लोग आते हैं, वो कार्यक्रम संपन्न हो सके, उसके लिए मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक फैसला है जो महाकुंभ के बाद वहां पर ये पुल बनने जा रहा है। अब तक बीजेपी पर आरोप लगता था कि वो चुनाव में साधु संतों से फायदा लेती है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावी यज्ञ में अखिलेश यादव बीजेपी से ये हथियार भी छीन लेना चाहते हैं। शायद इसलिए पहले राम की नगरी अयोध्या में विकास की योजनाओं की झड़ी लगा दी ताकि बीजेपी से राम को छीना जा सके, और अब संगम नगरी में साधु संतों को अपने पाले मिला रहे हैं।
2014 के लोकसभा चुनाव में संतों के ही आशीर्वाद से बीजेपी की सरकार बनी थी, तो क्या इस बार अखिलेश ने जो आशीर्वाद संतों से मांगा है उससे उनकी सरकार दोबारा सत्ता में वापस होगी या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन जेपी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।